हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 21 से 31 मई तक। तो एक्वेरियस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो एक्वेरियस, सबसे पहले हम आपकी लव रीडिंग देखेंगे, उसके बाद सिंगल्स की भी देखेंगे, फॉलोड बाय गाइडेंस। चलिए देखते हैं। एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। हाय प्रीस्टर्स। तो कहीं पे आपको अंतरात्मा में कुछ लग रहा है कि कुछ छुपा हुआ है, कुछ ढका हुआ है, कुछ सीक्रेट है। आप फील कर सकते हो कि कुछ छुपाया जा रहा है, कुछ सीक्रेट रखा जा रहा है। कुछ केसेस में आप छुप छुप के पर्सन के बारे में जानकारी दे लग रहे हो, उनको ऑनलाइन फॉलो कर रहे हैं, उनकी जानकारी जुटा रहे हैं, लेकिन बता नहीं रहे हैं। आपको लगता है कि आपको खोजबीन करनी चाहिए, पता करनी चाहिए, क्योंकि कुछ आपको अंतरात्मा इनर वॉइस से आप गाइडेड हैं। पाइसिस हो सकते हैं। चलिए क्लैरिफाई करते हैं सिचुएशन को। हाँ, तो अभी डेफिनेटली आप लोगों के बीच कम्युनिकेशन स्टक है। 2 दिन से, 2 हफ्ते से नहीं हो रही है, कुछ केसेस में 2 महीने से भी। आप कम्युनिकेशन, आप उनके ऊपर नजरें बनाए हुए हैं, जानकारी रखते हैं। कहीं पे आपको लग रहा है पर्सन कुछ छुपा रहे हैं, कुछ डार्क में है, कोई सीक्रेट है। आप वेट कर रहे हैं पता करने के लिए, फिर आप बात करना चाहते हैं, फिर आप उनको उससे रिलेटेड जानकारी ले करके आप उनसे पूछना चाहते हैं। सही, जब तक आपके हाथ में प्रूफ आ जाता है या कुछ जानकारी मिलती है, आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। इन द मीन टाइम आप वेट कर रहे हैं पर्सन से भी एक मैसेज का, एक कम्युनिकेशन का, एक बातचीत का। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस और पाइसिस, ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोर हो सकते हैं। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। तो डेफिनेटली आप, और मैं बता दूं, आप लोग में से ये भी कर रहे हैं कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक कम्युनिकेशन, एक मैसेज। पूजा पाठ कर रहे हैं, टैरो, एस्ट्रोलॉजी से मदद ले रहे हैं, ताकि आप एक कम्युनिकेशन मैसेज पर्सन के तरफ से आए, आपको एक कम्युनिकेशन मैसेज आए, ताकि आपकी बातचीत हो, क्लैरिटी हो सिचुएशन में। आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें वो छुपा रहे हैं, या सीक्रेट रखे हैं, वो भी आप पता करना चाह रहे हैं। चलिए देखते हैं अब आपके पर्सन की फीलिंग। स्टक है अभी आपकी सिचुएशन कुछ, तो जो मैंने बताया। चलिए एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये तो हर्ट हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, हो सकता है इनका भी दिल दुखा हुआ है। अब चलिए देखते हैं 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करके कि आपका दिल उधर दुखा हुआ है, इनका दिल यहाँ पे है, तो क्या है सिचुएशन। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। देखिए, यहाँ 2 सिचुएशंस है। मुझे लगता है कि पर्सन अगर आपसे दूर हुए थे तो किसी एक्स से ये डील कर रहे थे, वहाँ वापस से चीज़ें स्टक हो गई जिनके तरफ ये गए थे, तो इसलिए इनका दिल दुखा हुआ है, हार्ट ब्रोकन है। ये कोई एक्स के तरफ गए थे जो किसी के साथ ये पास्ट में डील कर रहे थे, तो आपको छोड़ करके ये अगर किसी और के तरफ गए थे, वहाँ इनका दिल दुखा है, वापस से चीज़ें स्टक हो गई हैं। वहाँ जो चीज़ ये सोच के गए थे उस सिचुएशन में, वो वर्कआउट नहीं किया। अगर एक्स से नहीं डील कर रहे थे, हो सकता है कोई सोलमेट से डील कर रहे थे ये, तो सिचुएशन स्टक है। अगर आप लोग भी सेपरेशन में हैं काफ़ी दिनों से, 3 डेज, 3 वीक्स, 3 मंथ्स, और थर्ड पार्टी सिचुएशंस है आप लोगों के बीच खास, तो वहाँ भी पर्सन हर्ट है। लेकिन जो भी हो, पर्सन का दिल दुखा हुआ है। कुछ केसेस में ये कोई एक्स के तरफ गए थे, वहाँ चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई, और ये हार्ट ब्रोकन है, चीज़ें स्टक हो गई। आपको छोड़ के गए थे, तो वहाँ इनको वही मिला जो इन्होंने आपके साथ किया। कर्मा की कार्ड है, इनको वही डिसअपॉइंटमेंट मिली।
और कुछ केसेस में अगर आप लोग की सेपरेशन में है तो वहाँ पर्सन अपसेट है इस सेपरेशन को लेकर के, क्योंकि ये हार्ट ब्रोकन है यहाँ पे। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। तो 2 डिफरेंट सिचुएशंस हैं जो दिखी, मैंने बता दी। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे। चलिए देखते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल, कभी हाँ कभी ना की कार्ड है ये। एक दिन हाँ, दूसरे दिन ना। आज करूँगा, कल कर लूँगा, आज नहीं करते हैं, कल करते हैं। कन्फ्यूजन वाली एनर्जीज है। 2 ऑफ पेंटिकल, ये जगलर की भी कार्ड मानी जाती है कि हो सकता है ये ऑलरेडी कोई सिचुएशन में हो, जैसे आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो या कमिटेड रिश्ते में हो, तो उसके कारण से भी दुविधा हो सकती है रीचिंग आउट की। 2 ऑफ पेंटिकल, चलिए देखते हैं क्लैरिफिकेशन के बाद ही। तो एक कन्फ्यूजन वाली एनर्जी, एक बैक एंड फोर्थ वाली एनर्जी दिख रही है। ये पर्सन हो सकता है आपके लाइफ में इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ होते रहते हैं। तो जब आना होता है तो मैसेज करते हैं, जब नहीं आना होता है तो ड्रॉप कर देते हैं, वो वाली एनर्जी दिख रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 2 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करते हैं एक्शन के कार्ड में। हाँ, तो पर्सन अभी डेफिनेटली कुछ सिचुएशन को लेकर के इनको अपसेट है कि ये अपसेट है, अभी भी आपसे गुस्सा है, ईगो हर्ट हुई है, चाहते हैं सिचुएशन ठीक हो, लेकिन ये कुछ करते हुए नहीं दिख रहे। कहीं पे इनको लगता है कि ये एफर्ट भी करेंगे तो डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगी, निराशा ही मिलेगी, या अभी ये अदर थिंग्स इनके लाइफ में, अदर 3 चीज़ों पे ये दूसरे सिचुएशंस में बिजी हैं, तो ये अभी एफर्ट नहीं करना चाहते। ये चाहते हैं ठीक हो जाए, लेकिन अपने आप कोई चीज़ ठीक नहीं होती, आपको एफर्ट करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। कुछ बात का ग्रज लेकर के बैठे हुए हैं अपने मन में, कुछ बात इनके मन में बैठी हुई है, कन्फ्लिक्ट वाली, ईगो की भी इशू है। फिर भी चाहते हैं ठीक हो जाए, पर ये एक्शन नहीं लेना चाहते, क्योंकि इनको ये या तो बिजी है सिचुएशन में, दूसरे सिचुएशंस इनके लाइफ में, या फिर ये इनको लगता है ये एफर्ट भी करेंगे तो कोई काम का नहीं, निराशा ही हाथ लगेगी, बोर्डम ही हाथ लगेगी, इसलिए ये नहीं कर रहे हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, चारों के चारों राशियां हैं। कुछ सिचुएशंस में यहाँ हो सकता है कि आप 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। एक्शन नहीं दिख रही है, दुविधा वाली स्थिति दिख रही है। चलिए आउटकम देखते हैं, आउटकम क्या होगी एक्वेरियस और एक्वेरियस के पर्सन के बीच। एक्वेरियस, चलिए देखते हैं आउटकम, आउटकम क्या होगी एक्वेरियस और एक्वेरियस के पर्सन के बीच। लास्ट शफल, 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो मेहनत करते हुए दिख रहे हैं, एफर्ट करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है काम, करियर, अदर थिंग्स पे फोकस्ड है हम। कनेक्शन स्ट्रांग फील करते हैं, सोलमेट वाला कनेक्शन, पर पर्सन अभी दिल दुखा हुआ है, अपने काम, करियर, अदर थिंग्स पे फोकस्ड है। कुछ केसेस में ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि चलो लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही, दुखी है, हार्ट ब्रोकन है, करियर पे ही फोकस करते हैं, लो फील कर रहे हैं, डिप्रेस फील कर रहे हैं। शायद वो डिप्रेशन को भगाने के लिए भी, डिप्रेशन से दूर होने के लिए, लो फीलिंग से दूर होने के लिए अपना फोकस काम, करियर पे कर रहे हैं, वर्क पे कर रहे हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। लेकिन 6 ऑफ कप्स बताता है लव अभी भी है इस सिचुएशन में, स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन अभी भी है। कुछ सिचुएशंस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं। एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, दिल दुखा हुआ है। 9 ऑफ कप्स रिवर्स, जैसा रिलेशनशिप चाहते थे वैसा वर्कआउट नहीं हुआ इस सिचुएशन में, तो आप अपने करियर पे फोकस्ड हैं, अपने काम पे, पर्सन अपने काम पे। सो दिस इज इट। अब चलिए देखते हैं सिंगल्स के लिए। सिंगल्स एक्वेरियस की लव लाइफ कैसी रहेगी, स्पिरिट्स गाइड सुनिए। सिंगल एक्वेरियस की लव लाइफ कैसी रहेगी। हेरोफान, तो ये तो मैरिज की कार्ड है।
तो आप लोगों में से कुछ लोग शादी कर सकते हैं, शादी के रिश्ते आ सकते हैं, एंगेजमेंट के रिश्ते आ सकते हैं, नेक्स्ट लेवल रिलेशनशिप के रिश्ते आ सकते हैं, ब्यूटीफुल, या कोई स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन आप अपनी तरफ खींच सकते हैं, या किसी के तरफ आप बढ़ सकते हैं मैरिज के लिए। कुछ केसेस में कोई प्रीस्ट, कोई पंडित, कोई जो जैसे जो शादियाँ कराते हैं वैसे कोई पर्सन, कोई गुरु, कोई मेंटोर आपकी हेल्प कर सकते हैं मैरिज या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में। चलिए देखते हैं क्लैरिफाई करके, द हेरोफेंट को क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ पेंटिकल, ईस्ट ऑफ स्वॉर्ड्स। हाँ, तो अगर आप यहाँ पे ईमानदारी रखनी पड़ेगी तभी ये वर्कआउट करेगी। मेहनत करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में ताकि ये मंजिल तक पहुँचे, शादी तक पहुँचे, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट तक पहुँचे। इसमें अगर आपको भी जो चाहिए वो ईमानदारी से आपको प्रेजेंट करनी पड़ेगी, फिर ये रिलेशनशिप, किसी बात को छुपाना ढकना नहीं है। और या एफर्ट, ट्रूथ, क्लैरिटी आएगी सिचुएशन में, ट्रूथ और क्लियर रहना है सिचुएशन में कि आप एग्जैक्टली चाहते क्या हैं। अगर तो फिर आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मैरिज की तरफ आप जाते हुए दिख रहे हैं। पुराने रिलेशनशिप में जो भी गलती हुआ उससे सीखें और ईमानदारी के साथ। मैं ये नहीं बोल रही हूँ चाहे आप एक्वेरियस हैं, क्रॉस वॉचर हैं, जो भी देख रहे हैं, एक शादी का रिश्ता है, जो भी चीज़ बोलनी है ट्रांसपेरेंट बोलनी है, मतलब सही बातें बोलनी है, तो ये रिश्ता वर्कआउट करेगी, लंबी चलेगी। सो या सिंगल्स ऑप्शन है, बट आपको एफर्ट करना है और ईमानदारी से जो भी आपकी चाहत, डिज़ायर है उसके बारे में बात करनी है। चलिए गाइडेंस देखते हैं। आपके पास टॉरस हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा ऑप्शन में हो सकते हैं। हाँ, टॉरस और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। चलिए देखते हैं गाइडेंस। पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स। तो रेड रिलेशनशिप में अगर आपको देखे कि नहीं ये तो बदल रहा है, सडनली पर्सन बदल गया, सडनली उनका मन बदल गया, मतलब निगेटिव तरफ जाने लगा, तो उसको इग्नोर ना करें, उसको रेड फ्लैग के तरह ले, लाल झंडी के तरह की उसको इग्नोर नहीं करना है। कुछ है जो आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। एक और कार्ड देखेंगे हम आपके लिए, वेडिंग। तो आप लोगों में से कुछ के लिए वेडिंग अच्छी हो सकती है, कुछ के लिए कि वेडिंग के मैंने जैसे रिश्ते वाले कार्ड देखे, कुछ केसेस में हो सकता है वेडिंग ही इशू हो कि आपका रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रहा हो, या मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हैं, या शादी से रिलेटेड कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, तो मैरिज से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकती हैं। पैशन, गिव योर रिलेशनशिप पर चांस। तो अपने लव लाइफ को हैप्पी रखें, लाइट हार्टेड रखें, और अगर आपने मतलब फर्स्ट टाइम कोई गलती हुई है तो एक आध चांस ज़रूर दे, एक चांस और ज़रूर दे इस रिलेशनशिप को। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।